राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज एक बहुत आवश्यक और कीमती बात बताने जा रहे हैं। जिसके बिना संसार में किसी संप्रदाय में जाओ, किसी मार्ग में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ सफलता नहीं मिलेगी। और सारा समाज ही हमारा इसीलिए भटक रहा है। हमारे मानगढ़ से भी बहुत से संत चले गए इसी भटक में। और ये बीमारी सारे वृंदावन में भटका पैदा कर रही है। जैसे कोई आदमी बाजार में जाता है और वहां हर दुकानदार कहता है हमारे यहाँ जो माल है वो किसी दुकान पर नहीं है। ग्राहक के अंदर ऐसा विश्वास पैदा कर देता है कि वो उसी दुकान पर ही खरीदेगा और दूसरी दुकान पर नहीं जाएगा। इसको मार्केटिंग कहते हैं या बिजनेस का स्टंट कहते हैं। अनेक शब्द हैं। इसके लिए दुकानदार लोग जैसे कोई ग्राहक आया, आओ ठंडी पियोगे कि गर्म पियोगे, देखा अच्छा ग्राहक है तो अगर गर्म पीना चाहिए तो कॉफी चाय मंगा देगा। ठंडी पीना है तो लस्सी वस्सी मंगा देगा। और किसी तरह से उस ग्राहक को पकड़ लेता है। यही बात वृंदावन में हो रही है। वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा लोग इसी धंधे को कर रहे हैं। हम बड़े रसिक हैं। हमारे यहाँ जो रस है वो कहीं नहीं है। और यही बातें हर जगह पढ़ाई जाती है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कृष्ण उपासना के मुख्य शाखाएं हैं
गौड़ीय या वल्लभ कुलीय या वृंदावन में आओ तो राधा वल्लभी या हरदासी या हरिव्यासी महावाणी जो पढ़ते हैं लोग, कहीं भी जाओगे यही मिलेगा। गौड़ेश्वर संप्रदाय में जाओ तो वहां भी यही नहीं मिलेगा कि अनर्पित चरी माधुरी राधा कृष्ण की महाप्रभु जी ने दिया। ये वहां का प्रसिद्ध शब्द है। अनर्पित चरी माने ऐसी माधुरी जिसको आज तक अनर्पित नहीं पा सके थे लोग। उसको महाप्रभु जी ने कृपा करके दिया। तो वो जो दीक्षा लेगा वो स्वाभाविक है कि वो अनर्पित चरी है, आज तक कभी मिली नहीं किसी को। तो वहां का ही अनन्य बन जाता है। वहां से हट करके मान लो कोई वल्लभ कुल में पहुंचा तो वहां भी पहले यही श्लोक सिखाया जाता है। नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधनी नाराधिराधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। जिसने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का आश्रय नहीं लिया, और जिसने सुबोधनी जी नहीं देखा जो उनकी टीका है प्रसिद्ध वल्लभ संप्रदाय की, अभी हम वही टीका देख रहे थे और बड़ी अच्छी लगी। जुगल गीत पर उन्होंने लिखा है, उसको लाए भी यहाँ सुनाने के लिए, लेकिन पहले इस बात को सुना लें। समय मिलेगा तो आज सुनाएंगे, नहीं तो कल सुनाएंगे। उसमें युगल गीत की टीका में उन्होंने लिखा है कि भगवान ने प्राकृत लीलाएं किया और वो लीलाएं कल बताएंगे हम, लेकिन प्रसंग बस कह दिया कि सुबोधनी जी को जिसने नहीं देखा, राधिका नाथ की उपासना नहीं किया, उसका जन्म बेकार गया, मिट्टी हो गया। तो वो वहीं का अनन्य बन जाता है। उसके बाद वृंदावन की ओर मुड़ा। कोई अगर राधा वल्लभ संप्रदाय में गया तो वहां भी सेवक वाणी में यही लिखा है, वंश बिना हरिनाम न लई हो। उनके आचार्य का नाम हरिवंश है। बोले वंश के बिना तो हम हरिनाम भी नहीं लेंगे। ऐसी आचार निष्ठा वहां। हरवंश हरवंश, यही जब आपस में मिलते हैं उनका यही अभिवादन है।
हरि नाम भी नहीं लेंगे वंश के बिना। तो वो राधा वल्लभियों का फिर वहां से हट करके अगर कोई पहुंच गया तटिया स्थान हरिदासियों के पास, तो वहां भी दास बिना हरि नाम न लई हो। हरिदास हरिदास रटो, हरि नाम भी नहीं। तो वो अनन्य बन गया वहां का। इसी तरह से कोई पहुंचा महावाणी, जो निम्बार संप्रदाय का रस ग्रंथ माना जाता है। नया आदमी है बेचारा, जानता तो है नहीं कि यहां क्या है, वो बहक जाता है। यहां तक कि हमारे यहां वीर बाबा थे, बड़े अच्छे संत थे, सदाचार में, संयम में, भिक्षा में। उनका नाम वीर बाबा था। लेकिन वो ऐसे बहके कि एक बार मानगढ़ छोड़ करके बिलासगढ़ चले गए। फिर ब्रजवासी लोग बुला के लाए और इसी में उनकी मृत्यु भई। वृंदावन गए थे इलाज कराने, वहां इलाज बढ़िया चल रहा था और कुछ लोगों ने उनको बहका दिया, जो बड़े रसिक थे महावाणी के अनन्य, कि देखो मान मंदिर से देखने नहीं आए बाबा, तुमको यहाँ का इलाज बढ़िया नहीं है। कोसी ले गए। कोसी में डॉक्टर ने इतना गहरा इंजेक्शन लगाया, उनको देशी दवाएं ही फायदा करती थी और वहाँ इलाज चल रहा था। कोसी में उनकी मृत्यु हो गई। जब यहाँ से बहक करके चले गए थे बिलासगढ़, जब ही हमको पता पड़ गया था इनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि वो रसिक बनने के लिए लोभ में इधर भटकते रहे। और रसिक बनना कोई खेल नहीं है। वो जानते बूझते तो थे नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, किसी ने मूर्ख बना दिया। महावाणी महावाणी चिल्लाते थे और महावाणी की पूंछ भी उनको पता नहीं थी। इसी तरह से हमारे यहाँ 10-5 संत चले गए। चले जाओ, उसका कोई दुख नहीं हमको, क्योंकि ये तो भगवान का दरबार है मान बिहारी लाल का। यहाँ जो चल रहा है सत्संग, वो चल रहा है और चलता रहेगा, बढ़ता है बढ़ता रहेगा। क्योंकि राधा रानी कृपा से हम लोग किसी वासना से सत्संग नहीं करते। वासना से जो युक्त बातें होती हैं, वो रस वो भी वहां नहीं है, न वहां प्रेम है, कुछ नहीं है। कोई भी वासना है वो पिशाचिनी है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। पिशाची जैसे बच्चे को खा जाती है, वैसे जो वासना है, कोई भी वासना है अपना प्रभाव बढ़ाने की, अपना यश बढ़ाने की, ये सब वासनाएं हैं। वो प्रेम नहीं है, वहां रस नहीं है, वहां आदमी जीवन भर भटकता रहता है। ऐसे लोगों को दर्शन भी नहीं करना चाहिए।
वो चाहे अपने आप को रसिक समझते हैं, अनन्य समझते हैं, लेकिन जिसके अंदर वासना है वहाँ तो प्रेम वैम नाम की चीज़ ही नहीं है। रस कहाँ से आ जाएगा। ये आज प्रसंग हमने इसलिए उठाया कि कल हमसे बात तो नहीं हुई थी इनकी राधा कांत जी की, और इनके साथ जो शोभा जी हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, 125 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सब बच्चे निर्मल भाव से सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। कोई इनको बहकाने वाला नहीं और बहकने वाले नहीं। तो इनसे बात हो रही थी ब्रजराज की। इन्होंने कहा कोई भटक नहीं सकता हमारे यहाँ, ये बड़ा कड़ा शासन रखते हैं। इनकी बात हमको चुभ गई। वास्तव में जीव का विनाश कुसंग से होता है, और कुसंग आकाश से नहीं आता, हम ही लोग कुसंग देते हैं, साधु ही लोग। और उसमें बड़े बड़े लोग बहक जाते हैं, जैसे वीर बाबा बहक गए। ये जो बीमारी है रसिक बनने की, रस ऐसा नहीं है कि तुम जाके जल्दी से खरीद लो, लड्डू पूड़ी खा लो। इनकी एक बात और अच्छी लगी कि आपके यहाँ जो ऐसे हमारे यहाँ लड़के हैं अच्छे, 4 लड़कियां उनको हटा दीजिए, सब लड़कियां दिव्य मीरा बन जाएंगी। कल इन्होंने बताया, ये सामने बैठे हैं, और इनकी बात हमको बहुत अच्छी लगी। कुसंग आकाश से नहीं आता है। हम ही लोग जो आपस में भटकने की बात करते हैं, कराते हैं, वही कुसंग है। साधु साधु को बिगाड़ता है, लड़की लड़की को बिगाड़ती है, लड़का लड़के को बिगाड़ता है। कुसंग आकाश से नहीं आता। इनकी बात हमको बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि सारा मान मंदिर के इतिहास सामने आ गया। आज से लगभग 10-12 या 14 साल पहले हमने राधा कांत से कहा था, ये जो हमारे व्यवस्थापक हैं, एक यहाँ संत थे, वो रसिक बने, और रसिक बनाने की धुन उनको लगी, दूसरों को भी। तब हमने इनसे कहा था कि इससे नुकसान होगा, इनको हटा दो। इनकी श्रद्धा बहुत थी उसमें, नहीं ये तो बड़े अच्छे संत हैं, विरक्त हैं। इन्होंने नहीं हटाया। आखिर में इनको हटाना पड़ा जब उसने कुछ विशेष निंदा बिंदा शुरू किया, तब इनको समझ में आया, और उनके कर्म उनको खुद ही ले गए यहां से। इन्होंने नहीं हटाया। तो वो, और उन्होंने बहुतों को रसिक बनाने की कोशिश किया, यहां से हटाया। हम देखते रहे, हमने उसमें दखल नहीं दिया। कोई जाता है तो चला जाए, ये तो राधा रानी का दरबार है, इस दरबार के भरोसे हम पड़े हैं। राधा रानी की कृपा यहाँ साक्षात काम कर रही है। तुम 1000 प्रयत्न करके भी जब तक श्री जी कृपा है, मान मंदिर को गिरा नहीं सकोगे। ये बढ़ता रहा और बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। गिरेगा तब जब हमारे अंदर वासना आएगी। वासना जहां है
वहां न प्रेम है, न रस है, न कुछ है। इसीलिए इस विषय को हमने उठाया आज। रसिक बनना सभी चाहते हैं, लेकिन रसिक बनना खेल नहीं है। महावाणी के एक अंश सुनाते हैं हम आपको कि ये लोग महावाणी के पाठ करने वाले स्वयं उल्टे चल रहे हैं। न रसिक थे, न हैं, न बन सकते हैं। रसिक बनने के लिए 12 चीजें बताई गई हैं। सिद्धांत सुख में पद संख्या 31 में 12 लक्षण और 10 तरह की भक्ति बताई गई है, तब तुमको रस मिलेगा। वो हम सुना रहे हैं। और ये बात सारे समाज में देखे आओगे, पाठ करते हैं लेकिन है नहीं, केवल पाठ करते हैं, जीवन में क्रिया में नहीं है। ये 12 लक्षण कौन कौन है और 10 प्रकार की भक्ति कौन कौन है, ये हम महावाणी के हिसाब से बता रहे हैं। पहला है जो कोई प्रभु के आश्रय आवे। पहला लक्षण है भगवान का आश्रय। दूसरा है सो अन्याश्रय सब छिटकावे। अन्य आश्रय छोड़ दे। अब यहां सब फेल हो जाता है संसार। अन्य आश्रय का, तुम पैसे के आश्रय कर रहे हो, यहां तक कि चेला चेलियों के आश्रय करते हो। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। भगवत आश्रय नष्ट हो गया। जीव आश्रय लिया और भगवत आश्रय नष्ट हुआ। अन्य आश्रय में शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, बुद्धि हैं, सब आता है। ये सारे समाज में देखा हो कहीं नहीं मिलेगा। यहां तक कि हमने देखा समाज महावाणी की जब होती थी वृंदावन में, तो जो मुखिया बैठता है, जो लीड करता है समाज को, और झेला जो उसका सहायक होता है, इनमें दूध के कुल्हड़ पर लड़ाई हो रही है, दक्षिणा पर लड़ाई हो रही है। मुखिया को इतना दक्षिणा मिला, झेला कहता हमको कम मिला। हम उस समय वृंदावन में थे जब हमारे बाबा के सामने समाज हुआ था। ये सब लीलाएं समझ में हमारे नहीं आती थी कि तुम कैसे रसिक हो जो दूध के कुल्हड़ पर लड़ते हो। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा है विधि निषेध के जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। सारे रसिकों से पूछ आओ निष्कर्म क्या है, कोई नहीं जानता है। अर्थ बस पाठ करते रहते हैं, इतना समझते हैं विधि निषेध छोड़ दिया हमने। विधि निषेध के छोड़ने से कोई निष्कर्म नहीं होता है। मनुष्य का पतन हो जाता है। निषेध क्या है? गलत काम करना, चोरी छिनारी, सब निषेध है। विधि क्या है? शास्त्र में जो विधियां बताई गई हैं। विधि छोड़ दिया, निषेध छोड़ दिया।
तो मनमाना आचरण करने लग गए। निष्कर्म कैसे बन सकते हो? नहीं बनोगे। निष्कर्म का अर्थ ही नहीं जानते। निष्कर्म तब मनुष्य बनता है, भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कहा कि निष्कर्म क्या है। अठारहवें अध्याय में भगवान ने कहा है, असक्त बुद्धि 49 इन सब रसकों से पूछ आओ निष्कर्म क्या है, कोई कुछ नहीं बताएगा। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। सर्वत्र असक्त बुद्धि यानी आसक्ति न रहे। जितात्मा मन को जीत लिया है। विगत स्पृह इच्छा नहीं रही मन में, उसको नैष्कर्म कहते हैं। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। उसको नैष्कर्म सिद्धि मिलती है। निष्कर्म बनने के बाद ही तुम आगे बढ़ोगे, रसिक बनोगे। इसके पहले रस की पूंछ भी नहीं हाथ में आएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लक्षण निष्कर्म। पांचवा है झूठ क्रोध निंदा तज देही। झूठ को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, निंदा छोड़ो। ये रसिक बनना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक नंबर के झूठे होते हैं, एक नंबर के क्रोधी होते हैं, एक नंबर की निंदा करते हैं आचार्यों की, भक्तों की, सभी संप्रदायों की, और जन्म भर करते हैं। रसिक कैसे बन जाएंगे? छठवां है बिन प्रसाद मुख और न लेही। बिना भोग लगाए भगवान का फिर भोजन मत करना। ये छठवां लक्षण है। कल किसी लड़की की कॉपी में हमने पढ़ा था एक वाक्य, बड़ा अच्छा लगा हमको। उसको पागल समझते थे उस लड़की को हम, लेकिन उसकी कॉपी का वाक्य इतना अच्छा लगा कि हमारे पास जो लोग बैठे थे, राधाकांत, ब्रजराज वगैरह, सबको हमने वाक्य सुनाया। विवाद क्रोध का मूल है। हम लोग बहस करते हैं, अपनी बात कटती है तो गुस्सा आता है। ये हमको आश्चर्य हुआ कि इस लड़की ने ये वाक्य कैसे लिख दिया। यद्यप इस पर हम बहुत बोलते हैं, सूरदास ने, तुलसीदास ने, चाणक्य ने बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक लाइन में इसने ऐसा लिख दिया। सूरदास जी ने लिखा है, हरिरस तो वही तो कुछ पहिए, वाद विवाद हर्ष आतुरता इतौर दंड जी सिए। वाद विवाद, बहस बहस, बहसा बहसी में हरिरस नहीं मिलेगा। तुलसीदास ने कहा, भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। हठ ये सबसे बड़ी शठता, नीचता है। हमारी बात सही होनी चाहिए, हमारी बात मानी जाए, हम जो कहें वो हो, ये सब हठ है। ये जिसके अंदर है भक्ति, भक्ति उसको कुछ नहीं मिलेगी।
भक्ति पक्ष नहीं हठ शटताई, क्योंकि वो लड़ेगा जन्म भर, अशांत रहेगा, भक्ति कहां मिलेगी। चाणक्य ने कहा है बुद्धे फलम अनाग्रह, बुद्धिमान का लक्षण है अनाग्रह। भाई हमको इतना याद है कि अब इस पर घंटों बोल सकते हैं, लेकिन एक लाइन बस में उस लिख दिया विवाद क्रोध का मूल है। तो आश्चर्य हुआ कि हम देखते हैं जब दो आदमी बहस कर रहे हैं और गुस्सा होता है तो उसका मूल क्या था, विवाद। तो इस तरह से ये झूठ क्रोध निंदा ये 5वां लक्षण है। 6वां बिन प्रसाद मुख और न लेहि। अब 7वां है सब जीवन पर करुणा राखै, दया धर्म को मूल। 8वां है कबहू कठोर वचन नहीं भाखै। कठोर वाणी आदमी विवाद करेगा तो प्रयोग करनी पड़ेगी, क्रोध आएगा तो कठोर वाणी निकलेगी। 7वां है मन माधुर्य रस माही समोवे। हमेशा लाल ललना के मीठे रस में मन डूबा रहे, अपने आप हट जाएगा क्रोध। घड़ी प्रहर पल वृथा न खोवे। एक क्षण भी नष्ट न करे। फिर 9वां हो गया। 10वां है सतगुरु के मार्ग पगधारे। सदगुरु ने जो कहा है ये पाठ करो, ये जप करो, उसको करो। दसवां है 11वां है हरि सतगुरु विद भेद न पावरे। गुरु हरि के बीच में भेद मत रखो, ईश्वर बुद्धि रखो गुरु में। ये 12 लक्षण अवगाह हैं, जे जन परा परम पद चाहे। ये 12 लक्षण हैं तो तुम एडमिशन होगा तुम्हारा रस संप्रदाय में। खाली 10-20 पद पाठ कर लिया उससे रसिक नहीं बने हुए। जो जो रसिक बनने गए उनका समय व्यर्थ नष्ट हुआ, दिखाई पड़ता है। यहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। घड़ी प्रहर पल वृथा न खोवे। ये 12 लक्षण अवगाह है, जे जन परा परम पद चाहे। फिर 10 सीढ़ियां बताई हैं। पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हृदय धर लेवे। रसिक जनों की संतों की सेवा करो। अब ये इसलिए कहते हैं कि हमारा संग करो, हमारा संग करो, क्यों हम ही रसिक हैं। उनके कहने का भाव ये रहता है कि दूसरी जगह नहीं जाना, दूसरा संग नहीं करना, क्योंकि वो रसिक नहीं है, तुम्हारा रस नष्ट हो जाएगा। इस तरह से उसको बांध देते हैं। दूजी दया हृदय धर लेवे। तीजी धर्म सुनिष्ठा गई है। चौथी कथा अतृप्त है सुनिए। पंचम पद पंकज अनुरागय। षष्ठी रूप अधिकता पागय। सप्तन प्रेम ही विवृधावय। अष्टमी रूप ध्यान गुण गावय। नवमी दृढ़ता निश्चय गई। 10वीं रस की सरिता बहिवे। 10वीं भक्ति में रस की नदी बहेगी। अब उन सीढ़ियों को विस्तार से बताना बड़ा मुश्किल है,
रूप की अधिकता क्या है, रस में डूबना क्या है, ये तो अनंत विषय है। लेकिन चौबे जी गए छब्बे होने, डूबे रह गए। चतुर्वेदी कहते हैं चार वेदिक विद्वान। किसी ने कहा तुम चतुर्वेद हो, चार वेद पढ़ते हो, वेद तो बहुत हैं। तो चौबे जी छब्बे, छह वेद, छठवां वेद पढ़ने गए, गांठ के दो और चले गए। वैसे गए थे रसिक बनने, गांठ का समय नाश हुआ। जो बेचारे कीर्तन करते थे, हमारी यात्रा में अखंड कीर्तन में अखंड हरनाम चल रहा है, वो सब छूट गया, क्योंकि रसिक बन गए हैं। यहां भी बहुत से अच्छे अच्छे साधक थे, लेकिन वो रसिक बनने के लिए गए और घड़ी प्रहर वृथा मत खोना, सब समय नष्ट हो गया। जीवन भजन शून्य हो गया। दो चार पद पाठ कर लेंगे, बस बन गए रसिक, उतना ही जीवन है। नहीं तो साधन तो कहीं देखो, जैसे महावाणी में लिखा है, एक घड़ी एक पल भी नष्ट होना नहीं होना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा, साधन कौन सा है, सततम कीर्त्यंतो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। 9/14। दैवी प्रकृति तुम्हारी तभी बनेगी जब साधन लगातार चलेगा। अखंड कीर्तन करो, अखंड सुमरण करो, तब तुम्हारी प्रकृति दैवी बनेगी, नहीं तो राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति बनी रहेगी। इसी तरह से भगवान ने जगह जगह कहा है, जाने कितनी जगह कहा है, कि साधन वो है कि जिसमें मन कभी उकतावे नहीं, अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान ने कहा है 6वें अध्याय में, कई जगह कहा, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। तुम्हारे पाप तभी नष्ट होंगे, 6/28, जब सदा युंजन मने लगे रहोगे साधन में, तब तुम विगत कल्मष बनोगे। सतत मने 24 घंटे लगो रहोगे, और नहीं तो उससे क्या होगा, एक क्षण के लिए भी समय नष्ट करोगे। भगवान ने इसको 6/23 में कहा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयन योगतव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेत मतलब मन उससे थके नहीं है, लगे रहो 24 घंटे, तब तुम्हारा पाप नष्ट होगा और अंतःकरण स्वच्छ होगा। सैकड़ों इसके प्रमाण हैं। तो यहां बेचारे जब तक रहे वीर बाबा जी अखंड कीर्तन में बैठते थे, लेकिन वो पीछे उनको रसिक बनने की झक पड़ी, तो जो नीचे कथा होती थी वो भी छोड़ दिया उन्होंने सुनना। बोले हम तो महावाणी सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे।
और उसके कारण बहक करके यहां से बिलासगढ़ चले गए, मानगढ़ भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और सब कुछ छोड़ दिया तो उससे जो नुकसान हुआ वो बुद्धि के कमजोर थे, समझ नहीं पाए बेचारे। इसीलिए उल्टा इलाज में फंस गए और उनको जीवन चला गया। जीवन से भी हाथ धो लिया उन्होंने। मनुष्य सीधा आदमी बड़ी जल्दी बहक जाता है। इसलिए भगवान ने कहा दक्ष होना चाहिए, भक्त को चतुर होना चाहिए। अनपेक्ष शुचिर दक्ष। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण लिखे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भक्त का ये नहीं मतलब है कि बुद्धू हो, चाहे जो बहकाले, चाहे जैसा सीधा उल्टा पट्टी पढ़ा दे, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। वृंदावन में यही हो रहा है। भगवान ने कहा 12वें अध्याय में 16वें श्लोक में, अनपेक्षा शुचिर दक्ष। बड़ा चतुर होना चाहिए भक्त को। चतुर नहीं होगा तो उल्लू बन जाएगा। उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। प्राय लोग सीधे साधे बुद्धू को भक्त समझते हैं, भाई बड़ा सीधा आदमी है। नहीं, भक्त अगर दक्ष नहीं है तो कैसे समझ पाएगा कि हमारा समय नष्ट हो रहा है। चतुर आदमी समझ पाएगा कि हमारा समय नष्ट हो गया, 5 मिनट नष्ट हो गया, 10 मिनट नष्ट हुआ, हम वाद विवाद में क्यों फंस गए। ये सब बातें चतुरता भक्त में चाहिए, नहीं तो वो आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा। रसिक तो क्या, रस की पूंछ भी नहीं मिलेगी। अभी हमने आपको बताया कि रसिक बनने के लिए 12 लक्षण और 10 सीढ़ियां हैं, एको नहीं मिलेगी। केवल बातें बातें मिलती हैं। और जो साधन कर रहा है बेचारा, कहीं अखंड कीर्तन कर रहा था वो छूट गया, कहीं विचार गीता इत्यादि पढ़ता था वो छूट गया, सब छूट जाता है। क्योंकि एक ही सनक है उसको रसिक बनने की। रस क्या है? रस राग द्वेष से रहित है और कहने वाला राग ही है, अपनी अहंता का इच्छुक है। तो रस कहां है वहां? इसीलिए इनकी बात हमको बहुत अच्छी लगी कि आपके यहां जो 4 फालतू लड़कियां हैं वो हटा दीजिए, तो बाकी सब लड़कियां अच्छी बनी रहेंगी। ये चाहे जहां घूमने चली जाती हैं, इधर गई, बाहर गई, बाजार गई, इनको निकाल दो। ये हमने कल राधाकांत से कहा था, अब कोई माने न माने, ये जब तक नहीं हटेंगी समाज दूषित होता रहेगा। हमें किसी से द्वेष नहीं है। ये कहते हैं हमने समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रही हैं। नहीं समझ रही तो जाओ,
किसी से द्वेष नहीं है, रहना है तो शासन मानो भक्तों का, इधर उधर घूमने नहीं जाओ, और जाओ तो बिल्कुल चले जाओ, और तो लड़कियां बची रहेंगी बेचारी। इन्होंने कहा, राधाकांत जी ने, कि हमारे यहाँ 125 लड़के हैं। 125 हैं, कितने हैं? 125 हैं, लेकिन कोई घुस के आदमी बाहर का बात नहीं कर सकता। ये बात बहुत अच्छी लगी। अगर यही नियम हमारे यहाँ भी होता तो बहुत से जो संत भटक गए, यहाँ कीर्तन भी करते थे, गाते भी थे, यहाँ तक कि बेचारे वीर बाबा भटक गए। ये सब क्यों हुआ? ये बाहरी लोगों के आने से, उनके विचारों के प्रवेश से जो आदमी अच्छे साधन में लगा है वो भटक जाता है, रस वस कुछ नहीं मिलता, सारा जीवन ऐसे ही जाता है। इसलिए इस प्रसंग को हमने लिया। ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, और आजकल हम 60 साल से रह रहे हैं, ज़्यादा हो गए। 60 साल के बीच में हमको सफलता कभी नहीं मिली। हम संतों से कहते थे, भाई तुम भिक्षा मांगते हो, दाता बनो, कुछ दो संसार को, भगवान नाम दो, कीर्तन करते जाओ, भिक्षा मांगो। तो यहाँ जो साधु रहते थे बहका देते थे, शासन क्यों, ये सब शासन है। अरे ऐसा शासन, हमें ये तो नहीं कहते तुम्हारे हाथ पांव दबाओ, हमारे पास आके हमारी शरीर की सेवा करो। भगवान नाम लो, साधु बने हो, भगवान से जुड़े रहो। भगवान नाम, भगवान राम नाम रूप गुण लीला जन धाम एक ही है। नाम नहीं करोगे, गुण नहीं गाओगे, लीला नहीं गाओगे तो आवारा गर्दी आ जाएगी। साधु बनने का फायदा क्या रहा? लेकिन वो हमारी बात का असर नहीं होता था, बहकाने वालों की बात का असर हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि उनको झक थी, हम भी बहुत रसिक बन जाएं, बहुत जल्दी ठाकुर श्री जी का रस प्राप्त कर लें। इसलिए उनका जो साधना में जीवन था नष्ट हो गया। क्योंकि जितने विधि निषेध के कर्म पहले छोड़ बैठे थे, सत्संग कहना छोड़ बैठे थे, यहां तक कि नीचे कथा होती थी, वीर बाबा कहते थे नहीं हम नहीं सुनेंगे, कथा भागवत की होती है, हमें तो श्री जी का यश सुनाओ या महावाणी सुनाओ। हम सुन के चुप रहते थे, क्योंकि ये बुद्धि के कमजोर हैं बेचारे, दक्ष नहीं हैं, इसीलिए इनको ऐसी झक चढ़ गई है। अरे भाई, किसी आचार्य को मानो, भगवान नाम से ही अंतःकरण शुद्ध होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त रूपी शीशे को साफ करने के लिए भगवान नाम कीर्तन ही जरूरी है। ये कौन सा रस है कि तुम भगवान नाम में ही तुमको रस नहीं आ रहा है और तुम नाम से विरति है और तुमको रस कैसे मिल जाएगा? समाज में यही बात, अभी कल
काठिया बाबा की यात्रा में एक व्यक्ति आए थे, संत थे, वो किसी ज़माने में यहाँ रहते थे। हमने कहा कहाँ रहते हो? बोले आश्रम में रहते हैं। हम आश्रम तो हम याद नहीं कहाँ उनका आश्रम, लेकिन यहाँ रहते थे, कभी अखंड कीर्तन में करते। हमने वहाँ कीर्तन करते हो क्या? बोले हाँ, 1 घंटा 2 घंटा की ड्यूटी है। चुप रहे। कहाँ तो यहाँ अखंड कीर्तन में कई घंटे बैठते थे, अब 2 घंटे की 1 घंटा की ड्यूटी दिया, अब छुट्टी। बाकी समय क्या करते हो? बाकी समय अगर तुम्हारा नष्ट हो जाता है तो तुम रसिक वसिक नहीं बन सकते हो। रसिक बनने के लिए तो घड़ी प्रहर पल वृथा न खोवे, एक पल भी नष्ट नहीं होना चाहिए। एक पल, सेकंड से भी कम समय अगर हमारा नष्ट हुआ तो हम रसिक नहीं बन सकते। इसलिए इस प्रसंग को लिया हमने। बाकी जो भगवान ने प्राकृत लीलाएं किया वो तो अब समय नहीं है, कल ही लेंगे। लेकिन इस विषय को इसलिए लिया कि जो बाकी लड़कियां हैं वो गलत लड़कियों को संग न करें। अगर ऐसी करती हैं तो उनको तुरंत हटा दो। ये बड़ी लड़कियों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमसे किसी ने कहा कि फिर आपके आश्रम की बदनामी उठेगी, जैसे आज बापू आसाराम जी के हर अखबार में बुराई निकल रही है। मौका लग गया, इतने गंदे थोड़ी हैं बेचारे, हर अखबार वाला बुराई निकाल रहा है कि सारा साधु समाज ही ऐसा है। यही हालत होगी यहां भी। इसलिए सबको, जितनी लड़कियां हैं, सबको समाज के भलाई के लिए कठोर बनना चाहिए। क्योंकि हम तो यहां रहते हैं, नीचे पता नहीं क्या हो रहा है, कौन लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है, हमें पता नहीं। सब लोगों के बीच में ये बात कही गई। हमारे सामने बड़े बड़े विरक्त लोग नष्ट हो गए, कीर्तन वीर्तन सब छोड़ गए, साधन हुई नहीं हो गए, घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से इधर, ऐसा जीवन बन गया। इसलिए ऐसा जीवन बनाओ, सब घड़ी प्रहर पल वृथा न खोवे। या तो भजन करो, या कीर्तन करो, या सेवा करो। अगर ऐसा कोई नहीं मानता है तो उसको हटा दो, क्योंकि दूसरी लड़कियों को नष्ट करेगी वो। खुद आवारा है, दूसरों को भी आवारा बना देगी। बस यही कहना था। इसीलिए हम ऊपर से महावाणी भी लाए थे कि बहुत से लोग जानते नहीं महावाणी क्या है, महावाणी के लक्षण क्या हैं, रसिक बनने की क्या सीढ़ियां हैं, किसी को ज्ञान नहीं है। एक अक्षर भी नहीं समझ सकते, खाली पाठ कर लेते हैं, बस इतना ही रस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते। जय श्री राधे।